वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पार्ट 3 में कर रहे होंगे एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है, ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये हमने पहले भी नीट के टाइम पे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ रखा है। एक रिवीजन होगा और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट्स इट। तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कर्व आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिना किसी कोई ग्लिच के। ठीक है, देखो वैसे अगर हम एक बार ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो हमने लगाया स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस लगाने से, स्टिमुलस देने से रिस्पॉन्स आया एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में। ये एक गैप का पीरियड है, उसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे। फिर जैसे ही एक रिस्पॉन्स आया ऑफ एक्स थ्रेशोल्ड वैल्यू, इससे जनरेट हुआ हमारा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है काजल दी? कि जो एक्चुअल पोलैरिटी है उसका रिवर्स होना। ठीक है, जैसे कि अगर पोलराइजेशन हमारा नेगेटिव वैल्यू है तो डीपोलराइजेशन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना। ठीक है, फिर वापस आता है हमारा एक फेज जिसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है काजल दी? रीपोलराइजेशन मतलब है दोबारा अपने ओरिजिनल वैल्यू की तरफ जाना। री मतलब रिवर्स, दोबारा। ठीक है, फिर यहाँ पे है एक आता है हमारे पास, ये जो फेज है इसको हम हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब जितनी पोलैरिटी है उससे ज्यादा पोलराइज हो जाना इज हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो यही कुछ हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लेटेंट पीरियड के बारे में। तो लेटेंट पीरियड क्या है काजल दी? लेटेंट पीरियड ना, हमने यहाँ पे देखा था कि एक टाइम पीरियड लगता है। हमने स्टिमुलस दिया और रिस्पॉन्स आया, उसके बीच में मान लो टी अमाउंट ऑफ टाइम लगा। ठीक है, इसको हम लेटेंट पीरियड बोलते हैं। इट इज अ टाइम गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस एप्लीकेशन से लेकर के रिस्पॉन्स प्रोडक्शन तक, रिस्पॉन्स जनरेशन तक जो हमारा टाइम है, दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट पीरियड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब फेजेस की बात करें तो वैसे तो ब्रीफ में देखो तो एक तो नॉर्मल फेज है जब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया, लोकल पोटेंशियल का फेज। फिर इसके अलावा डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। बट इसके बीच में हमको थोड़ा सा जो इसका कांस्टेंट वोल्टेज का चेंजेस है वो हमको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें लोकल पोटेंशियल, तो लोकल पोटेंशियल क्या होता है? लोकल पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल है वो इतना नहीं है कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, पर पोटेंशियल डिफ्लेक्शन तो है। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे आपको पोटेंशियल दिख रहे होंगे। दिस इज लोकल पोटेंशियल, जो कि कितना है? इतनी वैल्यू नहीं है काजल दी कि ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दे। दिस इज लोकल पोटेंशियल, जो कि वैल्यू कितनी है काजल दी इसकी? -70 से लेकर -55 मिली वोल्ट। तो अगर -70 से लेकर -55 मिली वोल्ट तक का जो पोटेंशियल रेंज वैरी कर रहा है तो दैट इज हमारा लोकल पोटेंशियल। अब अगर -55 के ऊपर चला गया तो दैट विल लीड टू एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। अब ये होता क्यों है? ये हो रहा है क्योंकि हमारा सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, लेकिन जो सोडियम का इन्फ्लक्स है वो कम है। इतना कम है कि हमारा जो ये -55 का बैरियर है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे अगर ग्राफ देखो, ये हमने स्टिमुलस दिया, रिस्पॉन्स आने से पहले भी जो एक्चुअल रिस्पॉन्स था जिसको हम एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, उससे पहले भी छोटे छोटे कुछ रिस्पॉन्स रहते हैं जिसको हम लोकल पोटेंशियल बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं पोटेंशियल है वो -70 से -55 मिली वोल्ट के बीच में रेंज कर रहा है। ठीक है, नाउ कम टू एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, जिसमें डीपोलराइजेशन सबसे पहला फेज है। तो डीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा काजल दी? थ्रेशोल्ड था हमारा -55, तो जैसे ही -55 से -54 तक भी गया तो इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की ताकत है। ठीक है, अब जैसे -54 का बैरियर क्रॉस हुआ ना, ये फॉलो करता है ऑल और नन लॉ, कि मतलब अगर मुझे इतना अमाउंट मिल गया तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर इससे थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो एक्शन या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा।
ठीक है, मतलब अगर आपने -54 दिया, -53 दिया, -52 दिया, किसी भी केस में आपको एक्शन पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पे -55, -56 दे दिया तो भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन का फेज क्या होता है? डी मतलब ये हो गया हमारा कि जो एक्चुअल पोलराइजेशन है हमारा वो कैसा है काजल दी? -70 मिली वोल्ट का, राइट, हमने न्यूरॉन में पढ़ा है। लेकिन डीपोलराइजेशन मतलब इसकी जो पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर देना। ठीक है, रिवर्स कैसे कर दिया काजल दी हमने? अब माइनस वैल्यू थी तो हमको जाना है प्लस वैल्यू की तरफ, दैट इज डीपोलराइजेशन, लॉस ऑफ पोलैरिटी, दैट इज डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब अगर इसका पोटेंशियल देखें तो थ्रेशोल्ड हमको मिला -55 के ऊपर कुछ भी, और इससे लेकर के +35 मिली वोल्ट, देखो माइनस वैल्यू से प्लस की तरफ जाना इज डीपोलराइजेशन। अब इसमें आयन चेंज क्या है? तो हमने देखा था जब लोकल पोटेंशियल था काजल दी तब सोडियम का इन्फ्लक्स था। इस पर्टिकुलर केस में भी सोडियम का इन्फ्लक्स तो है लेकिन बहुत ही रैपिड है, बहुत ही फास्ट है, मोर सोडियम इन्फ्लक्स है। तो जितना ज़्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा क्या है, सोडियम क्या है हमारा काजल दी? कैटायन है, पॉजिटिव आयन है। तो जितना ज़्यादा सोडियम का अंदर आएगा उतना हमारा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा। जितना हमारा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा तो हमारा जो पोलैरिटी है वो +35 तक पहुंच पाएगा। तो दिस इज डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन के अंदर भी एक फेज होता है जिसको हम ओवरशूट बोलते हैं। तो ओवरशूट का मतलब क्या है जल्दी? ओवरशूट का मतलब है कि पहले हमारा जो पोलैरिटी था वो -55 से 0 की तरफ आएगा, है ना? तो ये हमारा ओवरशूट नहीं है, पर जैसे ही 0 की तरफ आया और तुरंत से इसने 35 ले लिया, मतलब समझो अगर -55 से 0 में इसको 10 सेकेंड लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो ओवरशूट के टाइम पे ये 0 से 35 का 1 सेकेंड में क्रॉस कर देगा। दिस इज ओवरशूट। एकदम रैपिड शूट होना, दैट इज ओवरशूट, जिसमें क्या होता है -55 से 0 तक नॉर्मल जैसे वोल्टेज गेटेड इन्फ्लक्स हो रहा था होगा, पर जैसे 0 के लेवल पर क्रॉस कर गया, मतलब एंड, ऐसे समझो जैसे कि तुम एक गेम खेल रहे हो तो तुम एकदम एंड तक, फाइनल गोल तक पहुंचने वाले हो, तो लास्ट में क्या करते काजल दी कि जितना भी मेरे में एनर्जी बचा है, जितना भी पावर बचा है, लेट्स गिव इट अप, और फाइनली हमको बहुत जल्दी वो लाइन क्रॉस करना है बस। तो ओवरशूट वही चीज़ है, हम बिल्कुल एंड के पास आ गए हैं अपने एक्चुअल पोटेंशियल के, तो हम जितनी भी तेजी से दौड़ सकते दौड़ेंगे, जितने भी क्विक कर सकते क्विक करेंगे, राइट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फेज, दैट इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जो मेरा एक्चुअल पोलैरिटी था वहां तक जाना, वापस रिवर्स हो जाना पोलैरिटी का। तो हमारा अभी एक्चुअल जो पोलैरिटी था वो क्या था? पॉजिटिव। अब हमको वापस किसकी तरफ जाना है? अपने घर, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, दैट इज रीपोलराइजेशन। अब ये क्यों हो रहा है काजल दी? तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रही है। तो या तो ऐसे हो सकता है कि कोई एनायन का एंट्री हो जाए, या तो कैटायन का इफ्लक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा कैटायन है K प्लस का इफ्लक्स होता है। तो पॉजिटिव आयन का लॉस इज इक्वल्स टू नेगेटिविटी। तो जैसे पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, इट will cause the polarity from +35 millivolt to -70 millivolt। अब इसके बाद एक फेज आता है हाइपरपोलराइजेशन। आइडियली क्या होना चाहिए कि जो हमारा पोलराइजेशन है, अब अगर ये -70 से स्टार्ट हुआ है ना हमारा एक्शन पोटेंशियल, तो -70 पे आके खत्म हो जाना चाहिए। बट जो हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ज़्यादा देर तक के लिए खुले रहते हैं। तो ज़्यादा देर तक के लिए खुले रहेंगे तो ज़्यादा पोटेशियम इफ्लक्स करवाएंगे। तो धीरे धीरे पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है, राइट। और जैसे जैसे पॉजिटिव आयन इफ्लक्स हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो हमारा पोटेंशियल है वो और नेगेटिव की तरफ जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इट विल लीड टू -90 मिली वोल्ट का पोटेंशियल, और नेगेटिव हो गया ना -70 से -90 बस। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि पोटेंशियल जो है वो -70 से -90 मिलीवोल्ट तक हो गया। और जो हमारा आयन है वो इसका क्या रीज़न है, एक तो स्लो क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल, और दूसरा थोड़ा बहुत एनायन क्लोराइड का भी इन्फ्लक्स हो जाता है, बट ये इतना मेजर नहीं है। अब हम देखते हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हमको एक बात याद रखना है, जो हमारे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स है,
ये सब जो हमारे ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं काजल दी, ये हमको हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में रखते हैं। हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में रखने के कारण क्या होगा, जो हमारा न्यूरोनल फंक्शन है वो कम हो जाएगा। हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल वाला फेज तो नहीं है, तो जो न्यूरॉन का फंक्शन है वो कम हो जाएगा। तो गाबा जैसे एक एग्जाम्पल देखे तो गाबा क्या करता है, न्यूरोनल ट्रांसमिशन को इनहिबिट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन के कारण। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक फार्मा का टॉपिक है। एक्चुअली LAQ बनता है फार्मा में। अभी हम पढ़ के क्या करेंगे एज ए फर्स्ट ईयर में, बहुत ही अलग अलग नाम के ड्रग्स हैं, बट हमको एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस याद रखना है कि अगर हम हाइपर पोलराइज कर दे मेम्ब्रेन को, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है न्यूरॉन का उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं कुछ देर तक के लिए। और ये पूरा का पूरा जो हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उसमें काम आता है। ठीक है, कुछ और बच गया क्या, आई गेस नहीं बचा है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट बचता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।